सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 18 दिसंबर 2024 और जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते हैं, आज भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 75, मैं ना थोड़ा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करती हूँ ऐसे नंबर्स के। ओके, 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लंदन यूके, ऑप्शन नंबर बी मिलान इटली, ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली भारत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मिलान इटली। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन था ना, इसका पता विषय क्या था आपको? मैं ही बताऊंगी। ओके, इसका विषय था उत्तरदायी अंतरिक्ष के लिए स्थिरता। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट था। अब ऐसे ही ओरली सुन लो, उत्तरदायी अंतरिक्ष के लिए स्थिरता। ओके, और एक सेकेंड, इसके लिए कम से कम 200 तकनीकों का यूज़ किया गया है। ठीक है, 200 तकनीकों का यूज़ किया गया है। और जैसे कि किस किस चीज़ों के विश्लेषण के लिए, जैसे चंद्रमा और मंगल के अवशेषों के लिए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए, निजी कंपनियों के लिए, इन सब पे ध्यान केंद्रित करते हुए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 2, वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन हाल ही में समाचारों में किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी CNCA, कंसा भी बोल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी नासा, ऑप्शन नंबर डी ईसा। इसरो तो आपको पता है, अपने हमारे इंडिया का एरोस्पेस एजेंसी है। नासा भी आप लगभग सबको पता होगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नासा। तो जो ये वाइपर जो मिशन था ना, इसको रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने का कारण, रीज़न क्या है? देरी और कम लागत। ठीक है, कम लागत में ये बन नहीं पाता, तो इसलिए दैट अ रीज़न कि देरी और कम लागत की वजह से ये वाइपर मिशन जो है ये कैंसिल कर दिया गया है, जो कि चंद्रमा तक जाने वाला था, उसके साउथ पोल तक। ओके, और आपको एक और बात बताती हूँ, नासा के साथ हमारा इसरो, मतलब हमारा इंडिया भी इंक्लूड था। इंडिया ने भी ये अवसर खो दिया। ठीक है, नासा के साथ मिलके इंडिया भी इस मिशन पर काम कर रही थी। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, साक्रोपॉड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है यूथेनेशिया डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इन्वेसिव वीड, ऑप्शन नंबर डी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यूथेनेशिया डिवाइस। हाल ही में ना इंडोनेशिया में एक केस हुआ था। ठीक है, जिसमें ना 64 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई थी, और इसके लिए उससे जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ओके, मतलब थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। और जो ये आप ये पढ़ रहे हो ना, यूथेनेशिया डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कोई व्यक्ति किसी तकनीक के सहायता से अपनी आत्महत्या को डिज़ाइन कर सकता है। आप समझ रहे हो ना, इट मीन्स कि कोई सुसाइड करता है ना, वो आराम से शांतिपूर्वक किसी डिवाइस की सहायता से अपनी
आत्महत्या हत्या कर सकता है, ठीक है। वो सुसाइड कर सकता है टेक्निकल डिवाइस के थ्रू, बट इसको अभी अभी मतलब लीगली नहीं लिया गया है, लीगली नहीं माना गया है इसे, मतलब ये अभी लीगल कानूनता से भिन्न है। और आप समझ सकते हो ये एक चिकित्सा की सहायता से, या बोल सकते हैं टेक्निकल डिवाइस के थ्रू मतलब अपनी ज़िंदगी का अंत कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, थर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किन भाषाओं को संघ सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी उर्दू, कोंकणी और मैथिली। ऑप्शन नंबर सी पंजाबी, डोगरी, नेपाली और बोडो। ऑप्शन नंबर डी कश्मीरी और मीते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनकी मंजूरी दी गई है संघ सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। तो ये जो चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये जो कर्नाटक के कुलबुर्गी, ठीक है, याद रखना, कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले में यहाँ पे जगह नहीं बच रही, ओके, चंद्रमपल्ली बांध के आसपास है, ठीक है। चंद्रमपल्ली बांध के आसपास स्थित है, ओके, जिसे 2011 में अनुसूचित किया गया था। आप समझ ही गए होंगे, वैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे घोच-पेच सा हो रहा है, बट आप समझ ही गए होंगे ओरली। कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले में चंद्रमपल्ली बांध के आसपास है, और इस वन्यजीव अभयारण्य को 2011 में अनुसूचित किया गया था, जिसमें बबूल, पर्णपातिक, सौगन के वृक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेट। हाल ही में ओडिशा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान आसपास स्थित है, ओके, जिसे 2011 में अनुसूचित किया गया था। आप समझ ही गए होंगे, वैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे घोच-पेच सा हो रहा है, बट आप समझ ही गए होंगे ओरली। कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले में चंद्रमपल्ली बांध के आसपास है, और इस वन्यजीव अभयारण्य को 2011 में अनुसूचित किया गया था, जिसमें बबूल, पर्णपातिक, सौगन के वृक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेट। हाल ही में ओडिशा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान की गई है? ऑप्शन नंबर ए हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक पैंथर, ऑप्शन नंबर सी अरबियाई तेंदुए, ऑप्शन नंबर डी जावन तेंदुए। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लैक पैंथर, ओके। ये क्या हो गया, वेट। ठीक है, तो लेपर्ड एडमिनिस्ट्रेशन 2024 के आधार पर ओडिशा में, ठीक है, वहाँ पे ना 3 वन प्रभागों में
3 वन प्रभागों में ना तेंदुओं की सूचना पाई गई, ठीक है, प्रभागों में। ओके। और मैं आपको बता देती हूँ, जो ओडिशा में 1696 तेंदुओं की ना सूचना पाई गई। इतने तेंदुए वहाँ पर हैं, इतनी प्रजातियाँ उनकी है, और ये वृद्धि हो रही है इनकी, ठीक है, वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष से ज़्यादा वृद्धि पाई गई है इनमें। सो या 7th क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कुरनगुड्डी मंदिर किस राज्य में स्थित है? थोड़ा नाम ऐसा है, ठीक है। कुरनगुड्डी मंदिर, ओके। सो ये वाली मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन द आंसर इज दिस क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस प्राणी उद्यान के रेड पांडा कार्यक्रम का चयन WAZ वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के फाइनलिस्ट के रूप में किया गया है? ओके। सो ऑप्शन नंबर ए, पांजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, बी नेहरू जूलॉजिकल पार्क, सी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, डी चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जंगली गधा इक्यूज हेमिनस खूर मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गुजरात। सो 2020 में ये एक प्रजाति है, ठीक है, जंगली गधे की प्रजाति है, जो 2020 में ये लगभग 6082 थे, और 2024 में 7682 हो चुके हैं, ठीक है। और इनकी जो वृद्धि दर है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, कम से कम 26.40% अप्रॉक्सीमेट इतनी वृद्धि हुई है, ठीक है। इनकी देखो, पहले 6082 थे, अब 7000, मतलब 1000 से थोड़ा ज़्यादा इनकी वृद्धि हुई है, ठीक है। एंड लास्ट 9th, दक्षिण एशिया विकास अपडेट रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक। इस रिपोर्ट को जब जारी किया गया था तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया की उत्पादन वृद्धि दर अन्य बाजार क्षेत्र से अधिक होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो दक्षिण एशिया की जो उत्पादन का मतलब आपको पता ही होगा, प्रोडक्शन जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन, उसकी जो वृद्धि दर है ना वो बढ़ रही है अन्य बाज़ारों से, मतलब अन्य, आप ऐसे मान लो अदर मार्केटिंग से, ठीक है। एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।